आज के इस वीडियो में हम माही चौथ व्रत की कथा का वीडियो बना रहे हैं। इसे माही चौथ इसलिए कहते हैं कि ये माह महीने में आती है, इसलिए इसको माही चौथ कहा जाता है। वैसे इसका दूसरा नाम ये भी है कि इसको तिल चौथ कहते हैं। इस दिन जो है चौथ माता को माता बहन तिल भी चढ़ाती है। तिल चढ़ते हैं माता जी चौथ माता को, इसलिए इसको तिल चौथ भी कहते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस चौथ के दिन से तिल बराबर दिन बढ़ना शुरू हो जाता है, तिल के बराबर दिन बढ़ने लग जाता है, इसलिए इसको तिल चौथ व्रत कहते हैं और माही चौथ व्रत भी कहते हैं। तो वैसे तो माता बहन को ये तिल चौथ के दिन व्रत की कथा सुनने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। कोई भी व्रत हम करते हैं, जब तक हम पूजन नहीं करते हैं, उसकी कथा नहीं सुनते हैं, तब तक उस व्रत का प्रभाव या उस व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। तो आप सभी माता बहन एवं बेटी ये व्रत का वीडियो सुने, इससे आपका ये व्रत जो है संपूर्ण माना जाएगा। तो वैसे तो माता बहन हर महीने की चौथ का व्रत रखती हैं, लेकिन कई कई माता बहन जो बड़ी बड़ी चौथ होती है उसका व्रत करती हैं। उन बड़ी चौथ में जैसे महा महीने में जो महाबुधि चौथ जो आती है, एक तो माह महीने में आती है बड़ी चौथ, उसको माही चौथ या तिल चौथ कहते हैं। और दूसरी जो कार्तिक बुधि चौथ को आती है उसको करवा चौथ कहते हैं। और तीसरी भादवा महीना में भादवा बुधि चौथ को आती है, ये बड़ी चौथ भादव महीने में। और चौथी बैसाख बुधि चौथ को आती है बैसाख महीने में, इसे बैसाख बुधि चौथ भी कहते हैं। तो माह महीने में, कार्तिक महीने में, भादवा महीने में और बैसाख महीने में ये चार बड़ी चौथ कोई कोई माता बहन चार ही करती हैं, और कई माता बहन हर महीने की चौथ भी करती है। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है इस प्रकार से व्रत करती है। तो आज की इस वीडियो में माही चौथ या तिल चौथ कह दो, इसकी कथा में का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आप माता बहन मेरे YouTube चैनल P. अनिल शास्त्री इस पर टाइप करके या बोल करके और ये तिल चौथ व्रत की कथा निकाल करके सुन सकती हैं। इस व्रत को सुनने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। और जैसे करवा चौथ है या चौथ माता सभी एक ही हैं, तो आप नीचे एक पटले पर लाल कपड़ा बिछा करके और चौथ माता की प्रतिमा रख दें, धूप ध्यान कर सकते हैं। जो सामान आपको चढ़ाना है सौभाग्य का वो सारा सामान चढ़ा दें और चौथ माता का जो है आप पूजन करें अपने पूजा स्थान में। और ये जो है व्रत की कथा सुन ले। इसके बाद जब चंद्र उदय हो जाए तो आप वहाँ भी चंद्र भगवान को देख करके वहाँ ऊपर या छत पे कहीं भी आपके जहाँ से आपको चंद्र भगवान के दर्शन हो सके वहाँ बैठ करके और आप धूप ध्यान करें, वहाँ घी का होम करें, तिल चढ़ाए, गुड़ चढ़ाए, प्रसाद भी जो लाए है वो चढ़ाए और नारियल चढ़ाए। इस प्रकार से आप और चंद्रमा भगवान को जो है आप जल से अर्घ दें। इस प्रकार से आप चंदा मामा का भी पूजन करें। तो आइए आज माही चौथ या तिल चौथ की कथा का जो है वीडियो हम बनाने जा रहे हैं आप सभी माता बहनों के लिए। यह व्रत महाबुधि चौथ को होता है। इस दिन बरवाड़ा में चौथ माता जी का विशाल मेला लगता है। चौथ माता का सबसे पहला मंदिर जो है वो राजस्थान प्रांत में बरवाड़ा गांव में चौथ माता का स्थान है।
इस व्रत के दिन तिल के लड्डू बनाकर चौथ गणेश को भोग लगाया जाता है। चौथ माता के साथ गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए। इसको चौथ गणेश भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमको तिल का लड्डू बना करके भी हम भोग लगाना चाहिए। आइए चौथ माता की कथा। एक सेठानी के संतान नहीं होती थी। एक दिन पड़ोस की औरतों को चौथ की कहानी सुनते हुए देखा और पूछा कि इससे क्या होता है, क्या फल मिलता है। तो औरतों ने कहा कि चौथ का व्रत करने से अन्न, धन, पुत्र और सुहाग मिलता है। इस पर सेठानी बोली, हे चौथ माता, मैं नहाई रह जाऊं तो 1.25 सेर तिलकुट्टा व चौथ का व्रत भी करूं। बाद में वह नहाई रह गई। फिर सेठानी बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो 2.5 सेर का तिलकुट्टा करूं। उसके पुत्र हो गया और पुत्र विवाह योग भी हो गया। फिर सेठानी बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का ब्याह तय हो जाए तो तेरे 5.25 सेर का तिलकुट्टा करूं। बेटे का ब्याह तय हो गया और बारात रवाना हो गई। चौथ गणेश के ने आपस में सोची कि सेठानी जब से नहाई रही है तब से तिलकुट्टा बोल रही है, पर किया कुछ भी नहीं। यदि इसको चमत्कार नहीं बताया तो अपने को कलयुग में कोई नहीं मानेगा। बेटे को 3 फेरे लेते ही चौथ माता गरज के साथ आई और उसे फेरों में से उठा करके गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। वह लड़की गणगौर पूजने के लिए दूब लेने के लिए गांव के बाहर जाती तो वह पीपल के पेड़ पर से आवाज देता कि आरी मेरी अदब्यावड़ी। उसने दूल्हे का रूप बना रखा था। वह बात लड़की ने अपनी माँ से कही तो उसने भी आकर देखा तो वे उसके ही जमाई निकले। उसने पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो। तो जमाई बोला कि मैं तो चौथ गणेश के गहने रखा हुआ हूँ। मेरी माँ ने तिलकुट्टा बोला था, वे किया नहीं तो चौथ गणेश नाराज हो गए। लड़की की माँ जमाई जी को माँ के पास जाकर बोली कि आपने चौथ गणेश के कुछ बोला था क्या। तब वे बोली कि तिलकुट्टा बोला था। इस पर दोनों ने चौथ माता के सवा मणि बोल दी। चौथ गणेश राजी हो गए और उन्होंने दूल्हे को उठाकर फेरों में बैठा दिया। सेठानी के बेटे बहू घर पर आ गए। चौथ माता की कृपा से ही उनकी गृहस्थी बनी। दोनों ने चौथ माता के सवा मणि कर दी और चौथ माता का व्रत करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने चौथ माता का व्रत किया और उनको पूर्ण फल प्राप्त हुए। यदि हम भगवान के निमित्त कुछ बोलते हैं तो हमें पूरा भी करना चाहिए। जैसे भगवान सत्यनारायण की कथा में निकलता है कि वो वैश्य जो बनिया था बार बार कहता भगवान सत्यनारायण से कि मेरी बेटी होगी तो कथा कराऊंगा, या फिर मेरे ब्याह होगा बेटी का तो कथा कराऊंगा, लेकिन उसने बहुत दुख पाने के बाद कथा कराई। हमारी प्रवृत्ति कुछ ऐसी है। ऐसा ही है सेठानी का भी हुआ कि मेरे कुछ पुत्र हो तो उसने माताजी की सेवा पूजा नहीं की। पुत्र का ब्याह हो जब करूंगी तब भी नहीं की। इसी प्रकार से हमको वायदे नहीं करना चाहिए। जो भी करना है भगवान के निमित्त कर देना चाहिए। अच्छी भावना मन में उठी है तो
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होगी फिर करेगा कब। तो हमको तुरंत ये काम कर देना चाहिए। और गलत भावना मन में पैदा हुई है तो आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और धीरे धीरे करते जाओ जीना भी बरसों। यदि गलत भावना पैदा हुई है तो उसको परसों पे डाल दो, परसों आएगा नहीं और गलत काम होगा नहीं। इसलिए हम भगवान से कोई हमको दुख होता है, उस दुख को मिटाने के लिए बोल देते हैं फटाक से कि भगवान मैं तुमको इतना चढ़ाऊंगा, ये दूंगा वो दूंगा, लेकिन कार्य पूर्ण होने के बाद हम कुछ नहीं करते हैं। तो आप सभी माता बहन ये वीडियो चौथ माता की कथा का मेरे YouTube चैनल P.अनिल शास्त्री पर निकाल करके ये चौथ माता की कथा, माही चौथ की कथा आप सुन सकती हैं। जय श्री माता जी।